सबसे पहली चीज़ तो यह कि वक्फ क्या चीज़ है, किस चीज़ का नाम वक्फ है। तो वक्फ वो चीज़ है कि कोई भी आदमी जिसको वाकिफ कहते हैं, उनके इच्छा अनुसार वो एक जो है वक्फ डीड तैयार होता है और उसमें उनकी जितनी भी बातें कही जाती है उनके तरफ से जो अंदर आत्मा की आवाज़ होती है कि साहब इस वक्फ के तहत मैं जो जायदाद दे रहा हूँ उस जायदाद में हमारे जो आल औलाद होंगे। नंबर वन तो एक चीज़ मैं ये बताऊंगा कि वक्फ आल औलाद होता है एक, और दूसरा वक्फ होता है आपके फी सबीलिल्लाह। तो वक्फ दो काइंड्स का है। तो पहला काइंड्स में यह है कि जो वक्फ औलादुल वक्फ है उसके मुताबिक जो प्रॉपर्टी दी गई है तो उसमें उन्हीं के वारिसान में से जो लोग होते हैं वो मुतवल्ली होते हैं उस वक्त के। और ये चूँकि ये जायदाद को वक्फ कर दिया गया है, उनके इच्छा के अनुसार उनके दिल की आवाज़ जो है उसके मुताबिक एक डीड का फॉर्मेशन होता है। उस डीड के फॉर्मेशन में उनके द्वारा जितनी भी बातें कही जाती है वो लफ्ज़ बाई लफ्ज़ जो है वक्फ डीड में वो मेंशन होता है। और उसी वक्फ डीड के मुताबिक जो है ये इस प्रॉपर्टी को जो है वक्फ बोर्ड में वो रजिस्टर्ड हो जाता है। जब ये रजिस्टर्ड हो जाता है तो जस्ट लाइक जो है मैनेजमेंट जो है वो वक्फ बोर्ड करता है, लेकिन मुतवल्ली जो है उनके आल औलाद ही होते हैं जिसको औलादुल वक्फ कहते हैं। दूसरा चीज़ है फी सबीलिल्लाह। वक्फ फी सबीलिल्लाह वो चीज़ होता है जो अल्लाह के राह में फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मास के फलाह बदूद के लिए उन्होंने अल्लाह के राह में कर दिया, जिसका भी रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड में होता है। ये 1995 में वक्फ बोर्ड का फाइनल जो है एक्ट बना और उस एक्ट के तहत हर स्टेट में वक्फ बोर्ड पहले से भी रन कर रहा था, उसके बाद जो है विथ फोर्स विथ पावर वो इम्प्लीमेंट करता है। तो उस मामले में अगर मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अगर वक्फ डीड नहीं भी क्रिएट किया गया है, सिर्फ जो है राइट टू यूज़र के ज़रिए आ रहा है कि वक्फ ऑलरेडी ये जायदाद कर दी गई है ओरल सबमिशन पर भी, तो इसमें वक्फ एक्ट के अंडर सेक्शन 37E में इस तरह का प्रोविज़न एक्ट में है कि वो जो है वक्फ की जायदाद मान ली जाएगी और उसका मैनेजमेंट जो है जो वक्फ बोर्ड के मातहत है वो चलता रहेगा। यहाँ पर एक चीज़ ये कहना चाहेंगे कि जो भी वाकिफ का जो मोटिव है, जो उनका एक सोच है जिसके तहत जो जायदाद वक्फ की गई, उस मामले में किसी भी बॉडी को, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडी हो, नॉन गवर्नमेंट बॉडी हो या मैनेजमेंट हो, उसमें इंटरफेरेंस करने का किसी तरह का कोई अख्तियार नहीं है और इस एक्ट में इस तरह का कोई ये प्रोविज़न नहीं है। अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी बॉडी हो, अगर उस वक्फ के तहत नहीं काम करता है या इंटरफेयर करता है तो वो जो है वक्फ एक्ट के तहत वो गलत माना जाएगा और वो वक्फ डीड के तहत वो गलत माना जाएगा। इसलिए मेरा एक चीज़ ये कहना है कि जो वक्फ की गई जायदाद है और जो वक्फ चला आ रहा है, जिस वाकिफ ने किया है, उसके मुताबिक किसी भी पर्सन को इसमें इंटरफेयर करने का कोई अख्तियार नहीं है और अगर वो इंटरफेयर करते हैं तो ये वक्फ का कोई मीनिंग नहीं रहेगा। गैर मुस्लिमों को भी इसमें शामिल करने की बात चल रही है। ये वक्फ जो आज तक इस तरह की बात नहीं हुई, लेकिन सरकार में इस तरह की बातें आ रही है कि इसमें शामिल किया जाए गैर मुस्लिमों को, तो इस पर क्या कहना आपका? इस पर हमारा एक ही चीज़ कहना है कि इस हिंदुस्तान में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिया गया है, वर्ड है माइनॉरिटीज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का आर्टिकल 30 कायदे से पढ़ लें कि जो भी माइनॉरिटीज स्टेटस रखते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी इंडिया में
माइनॉरिटी स्टेटस रखते हैं तो उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 30 के तहत ये सारे अख्तियार दिए गए हैं और आर्टिकल 29 सब सेक्शन 1-2 के तहत भी अख्तियार दिए गए हैं। इसलिए माइनॉरिटीज़ के भी किसी भी जायदाद में अदर दैन का इस पर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर और ख़ासकर ये वक्फ के मामले में किसी तरह का ना कोई रिजर्वेशन है और ना किसी तरह का इंटरफेरेंस है होना चाहिए, क्योंकि वाकिफ़ ने जो जिस मोटिव से उसने वक्फ किया है कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द मास, तो इस मामले में किसी को भी उस वक्फ के अगेंस्ट में इंटरफेयर कर अपना उसमें किसी भी तरह का एक अपॉइंट करने का अख्तियार नहीं है और ना उसमें किसी तरह का अमेंडमेंट करने का राइट है। सरकार जो 40 पॉइंट जो रखी है, 44 पॉइंट, इससे कितने आप लोग सहमत हैं? सरकार ने जो अभी नया लाया है तो देखिए उस कमेटी से क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद उस पर हम लोग विस्तार से देखेंगे कि उसमें कौन सा पॉइंट सही है कौन सा गलत है, तब उस पर हम समझा। सरकार तो ये भी कह रही कि वक्फ की प्रॉपर्टी को लोग जो है बेच दे रहे हैं, उसका जो होना चाहिए सही नहीं, कब्जा करके लोग भू माफिया के द्वारा या कोई भी हो उसको बेच दिया जा रहा है, इसलिए उसको संशोधन करके उसको ये किया जा रहा है। उस पर हम लोग एक अंकुश लगाएंगे और इस तरह का जो काम हो रहा है उस पर रोक लगेगी। इस पर क्या कहना? उस मामले में ऐसा है कि जो एक्ट में साफ प्रोविज़न आ चुका है कि वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का बाय वे ऑफ सेल नहीं हो सकता है, बाय वे ऑफ लीज हो सकता है, और वो लीज में भी कंडीशंस हैं। वो कंडीशन ये है कि कोई भी मुतवल्ली हो जो फी सबीलिल्लाह की जायदाद है, वर्ड फी सबीलिल्लाह की जायदाद है, उसमें जो मुतवल्ली अपॉइंट होते हैं उसमें सिर्फ उन्हें 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट करने का राइट है, लीज करने का राइट है। वक्फ बोर्ड को किसी भी एस्टेट का हो वो 3 इयर्स का राइट है। उसके ऊपर में विद द परमिशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी तरह का सेल ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो इलीगल है इन द आई ऑफ